इक्वेशन इक्वेशन गिवन है, कौन सी गिवन है, a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू एंड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक ये दिया हुआ है, इसने कहा हुआ है, इसने कंडीशन दी हुई है कि सच दैट, इनमें कंडीशन है सच दैट a1 a2 और b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू। तो इसने पूछा है कि कौन से सॉल्यूशन होंगे। मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे है या तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसे दिए हुए हैं, हमने पता है या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेबल आपको पता होना चाहिए। तो टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में ये अच्छे से किया था, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये जो लाइन होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन देखो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, जब भी होगा तो वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, हमारे पास ऐसी होती है, तो इसका आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आता है इसका। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि कई बार तो वो लाइन पूछता है, कई बार वो सॉल्यूशन पूछता है, तो हमने दोनों ही ध्यान में रखने हैं कि जब यहाँ पे a1 अपॉन में a2 होगा, b1 अपॉन में b2 होगा, दोनों नॉट इक्वल होंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आज हमें एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जल्दी, तो ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबी चली जाए, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, आप जुड़े रहें बस हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गिवन है an, तो an इक्वल टू ये गिवन है आपको 3n प्लस 2। तो आपको यहाँ पे गिवन है और आपने कहा ये पूछता है फाइंड इट्स थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपको निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालनी है, सिंपल है, ये एपी में है, गिवन है। तो यहाँ पे n की वैल्यू को क्या रखो आप, n की वैल्यू को हम रखेंगे 3। यहाँ पे पुट कर दो a3 इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, 3 आया, प्लस 2, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। तो आंसर क्या आया यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है जी। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी से। और यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है इससे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, देखो फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे एपी दे दी -8 और बीच में दिया हुआ इसके -8, यहाँ पे ब्रैकेट है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू सो ऑन, ये ऐसे चल रही है। और लास्ट में इसने लिखा हुआ है -230, तो ऐसे प्लस करके और यहाँ डॉट है, मतलब ये ऐसे ऐसे। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है, इसका निकालना है सम। तो हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले टर्म। तो कैसे, देखो a यहाँ पे क्या हो गया आपके पास -5, a लिख दो, या फिर कहीं जगह यहाँ पे a1 भी, कुछ बुक में क्या होता है a1 आ जाता है, तो हम a1 भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास गिवन क्या है, ये आपका a होता है, तो यहाँ पे a1 कितना है, या a लिख दो, इसको जैसे मर्जी कर दो, -5 है। तो यहाँ पे d निकाल दो, d कैसे निकलेगा, ये देखो इसमें से माइनस करते हैं, सिंपल -8। अब ये माइनस का पहले ही है तो माइनस करूंगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा, तो d कितना आएगा -3। तो यहाँ पे d आ गया, यहाँ से a आ गया। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सम। तो सम के लिए पहले an की टर्म देख लेते हैं कितनी, a प्लस n माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है n टू में d। तो an कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे an की, ये आपका an होता है, an ये होता है, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या है 230, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू -5 है और प्लस में n तो मेरे को निकालना है, और d की वैल्यू -3 आई है। तो यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, तो ये आएगा आपके पास -230, और माइनस से प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल टू n -1 -3। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2 to 5, ये माइनस हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हुआ माइनस। और यहाँ पे ये माइनस का मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा ये -3 डिवाइड में इक्वल टू n -1। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब ये देखो, ये देखना पड़ेगा हमें कि ये करता है नहीं करता है। तो सबसे पहले देखो देखो चलो इसका बाद में बताऊंगा कि कैसे। तो यहाँ पे काट के देखो, 3 एकम 3 और 7 तिया 21 का बचा 1, तो 5 तिये 15, तो 75 हो गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 75,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, 75 प्लस 1, ये माइनस का था तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, तो 76 आपकी क्या आई, एन की वैल्यू आई। अब एन की वैल्यू निकल गई, देखो मैं यहाँ पे ना वैल्यू रख रहा हूँ इसकी, ए की वैल्यू रख रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, माइनस का 5, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, यहाँ पे माइनस ये करके माइनस का 3, और यहाँ से हमने क्या निकाली है, एन की वैल्यू निकाली है 76, तो एन की वैल्यू कितनी आई, 76। अभी मैं इसको कर रहा हूँ रफ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस की है कमी। ठीक है, सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला देखो, जब ए एन होता है, सम के दो फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास, एक तो होता है सिंपल फॉर्मूला, सम को हम शो कैसे करते हैं, एस एन से, एस एन इक्वल टू, एक तो ये होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1, यहां पे या तो ऐसे लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 प्लस a, ऐसे हो गया, और इसी को हम आगे ए एन लिख देते हैं। तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, ये वाला, ताकि हमारे पास टाइम क्या हो, बच जाए, एस एन ए प्लस ए एन और एन बाई 2। तो एन की वैल्यू कितनी है, 76 अपॉन में 2, और यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस का 5, और ए एन की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 230। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये आया तुम्हारे पास 2235 इंटू मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 8, 38, तो कितना है 38, तो यहाँ पे ये माइनस का, ये ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो माइनस का 235 इंटू मल्टीप्लाई बाई 38, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है